हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं वर्गो के लिए कन्या राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स रीडिंग करने आई हूँ। ये जनरल रीडिंग है, शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर। और अगर पर्सनल रीडिंग्स आप बुक करना चाहते हो जो आपके सिचुएशन आपकी एनर्जी पर है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स इस वक्त स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप अगर और एक चीज़ और मुझे कहना था कि आप जैसे ही मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी, क्योंकि पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिए। और अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ, देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स और फ्यूचर आउटकम क्या होने वाला है। तो वर्गो, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी है 2 ऑफ वॉन्ड्स की। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके करंट सिचुएशन में है एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके पास्ट में है, आप दोनों के पास्ट में है 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है 2 ऑफ कप्स। इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी इंटेंशन है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन की इंटेंशन है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। फ्यूचर एक्शन आपके तरफ से है जस्टिस और इस पर्सन की फ्यूचर एक्शन है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो आउटकम आपके रिश्ते की, इस रिश्ते में आउटकम है ये कार्ड। तो वर्गो, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है। आपकी ओवरऑल एनर्जी, आपकी ओवरऑल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप दोनों आप बहुत ज़्यादा प्लान कर रहे हो, आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि क्या ये रिश्ता फ्यूचर में चलेगा या नहीं, क्योंकि आप प्लान करना चाहते हो। आप किसी ऐसे रिश्ते में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते जहाँ पे कोई फ्यूचर ना हो। तो आप वही सोच रहे हो कि क्या मुझे इस रिश्ते में ज़्यादा एफर्ट डालना चाहिए, कि क्या ये वर्क होगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ को बहुत बारीकी से आप जज कर रहे हो, काफ़ी सोच समझकर प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो। आप बिल्कुल भी इम्पल्सिव नहीं होना चाहते। ये रिलेशनशिप फिलहाल बहुत स्टेडी लग रहा है मगर बहुत स्लो मूविंग है। तो शायद आपको थोड़ा वक्त चाहिए। इस रिश्ते में आप जल्दबाजी नहीं करना चाहते हो। आपके पास्ट में भी शायद कुछ ऐसी इश्यूज थी जिससे आप कंप्लीटली हील नहीं कर पाए हो, तो थोड़ा वक्त आपको लग रहा है कि ज़रूरी है। अब ये पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन भी अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक तरफा रिश्ते में नहीं रहना चाहते। तो वो भी काफ़ी सोच समझ कर बात करते हैं। यहाँ पे ये पर्सन सिंगल है, अपने करियर पर भी बहुत ज़्यादा उनका फोकस है इस वक्त। और मैं देख रही हूँ कि मगर उनके मन में बहुत टेंशन है, स्ट्रेस है, क्योंकि वो नहीं जानते कि आप क्या सोच रहे हो। तो वो थोड़ा सा उनको एंग्जाइटी हो रही है उसे। अब करंट सिचुएशन में मैं एक नई शुरुआत देख रही हूँ। तो मैं देख रही हूँ काफ़ी स्टेबल न्यू बिगिनिंग है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, बहुत ही स्टेबिलिटी की एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। आप दोनों ही ये मैनिफेस्ट कर रहे हो और बहुत जल्द इस रिश्ते में आप दोनों आगे बढ़ने वाले हो। पास्ट में भी मैं देख रही हूँ 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो पास्ट में भी मैं एक सेलिब्रेशन देख रही हूँ, एक रिश्ता देख रही हूँ। तो ये 4 ऑफ वॉन्ड्स क्या है? पास्ट की एनर्जी। मगर पास्ट में शायद अगर आप दोनों एक साथ थे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, बहुत ज़्यादा झगड़ा था, माइंड गेम्स था। आप दोनों ने शायद एक ब्रेक ले लिया था और शायद यहाँ पे फैमिली इंटरफेरेंस भी काफ़ी था, या फिर हो सकता है आप दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिड था, मैरिड है शायद, और इस वजह से भी काफ़ी इश्यूज हुआ होगा इस रिश्ते में।
अब इस वक्त आपकी करंट फीलिंग्स है 2 ऑफ कप्स। इस पर्सन के लिए आप बहुत प्यार देख रहे हो, इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, इमोशंस है, प्यार है, एक कनेक्शन है। आप एक नई शुरुआत चाहते हो इस कनेक्शन में, आप इस पर्सन के साथ बात करना चाहते हो, टाइम स्पेंड करना चाहते हो, मगर आप अपने फीलिंग्स इस पर्सन से खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बहुत शाय लग रहे हो आप। 2 ऑफ सोर्ड्स है इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। ये पर्सन एक्चुअली इस वक्त एक फैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली उनको एक जैसा मतलब एक फीलिंग है उनकी, और इमोशनली उनको कुछ और लग रहा है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है उसके इस पर्सन के मन में। शायद आप एक फायर साइन से डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मगर उनके एनर्जी से आपको लगेगा नहीं कि ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, क्योंकि ये हमेशा कॉन्फिडेंट ही लगते हैं। इनके बहुत सारे दूसरे फ्रेंड्स हैं, बहुत पॉपुलर पर्सन है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि काफ़ी लाइक ये पर्सन के लाइफ में दूसरे भी लोग हैं। ओके, तो शायद इस वजह से भी वो कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। ये पर्सन की इंटेंशन है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी की एनर्जी है। आप चाहते हो कि इस रिश्ते में एक स्टेबल एनर्जी आ जाए, फ्यूचर हो। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, थोड़ा सा डिसइंटरेस्टेड एनर्जी है ये। दूसरे ऑप्शंस है आपके पास, मगर आप उन ऑप्शंस में इंटरेस्टेड नहीं हो। आप इस पर्सन की तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो, एक नई शुरुआत चाहते हो। ये पर्सन शायद, और ऐसा भी हो सकता है वर्गो कि अगर आप शादीशुदा हो तो आप शायद एक कमिटमेंट नहीं चाहते। आप एक ऐसे रिलेशनशिप में, मतलब आप इस पर्सन को पसंद करते हो, इस पर्सन के बारे में सीरियस हो, मगर एक कमिटेड रिलेशनशिप आप नहीं दे पा रहे हो, और इस वजह से आप इसे ओपन रखना चाहते हो। अगर ऐसी बात नहीं है तो हो सकता है आप अगर आप टोटली सिंगल हो तो हो सकता है कि आपको बहुत सारी ऑफर्स आ रही है, दूसरे लोग इंटरेस्टेड है, मगर आप सिर्फ इस पर्सन में इंटरेस्टेड है और आप इस पर्सन के तरफ आगे बढ़ना चाहते हो। ये पर्सन की इंटेंशन में है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए, ये पर्सन की इंटेंशन थोड़ा सा मतलब मैं देख रही हूँ कि सही नहीं है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एक सैबोटेज की एनर्जी है, कुछ छुपाने की एनर्जी है। शायद वो सच्चाई से भाग रहे हैं, शायद ये पर्सन आपसे कुछ कह नहीं पा रहे। यहाँ पे एक चॉइस है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के लाइफ में कोई और भी है और ये पर्सन आपसे ये बात कह नहीं पा रहे। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ आपको लग रहा है कि यहाँ पे सच्चाई जो है वो बाहर आ तो रही है, और जब ये सच्चाई बाहर आएगी, मैं देख रही हूँ आप बहुत ही फेयर होकर एक डिसीजन ले रहे हो। शायद ये सच्चाई बाहर आने से आपको थोड़ा सा तकलीफ हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप वेट कर रहे हो ये देखने के लिए कि क्या इस रिश्ते में अब एक फ्यूचर होगा या नहीं, और यहाँ पे इमोशंस की एनर्जी है। तो मेरे ख्याल से जब ये बात बाहर आ रही है कि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी है, आप थोड़ा सा श्योर नहीं हो फ्यूचर में। इस पर्सन की एक्शन में 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो ये धोखे की एनर्जी है। तो ये पर्सन को भी लग रहा है कि ये रिश्ते में एक एंडिंग है। शायद इस पर्सन को बुरा लग रहा है कि यहाँ पे धोखा हुआ, मतलब इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है। यहाँ पे डेथ एनर्जी है, तो ये एक एंडिंग की एनर्जी है। तो मैं देख रही हूँ फ्यूचर में यहाँ पे एक एंडिंग है, मगर फिर भी ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। स्टार, हीलिंग एनर्जी, तो इस रिश्ते में काफ़ी कुछ एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, हीलिंग एनर्जी है। अगर आप दोनों सेपरेटेड हो तो मैं इस रिश्ते में रिकंसिलिएशन देख रही हूँ, एक नई शुरुआत देख रही हूँ। तो जो भी इश्यूज है आप दोनों के बीच में, मैं ये देख रही हूँ कि आप फिर भी उसके बावजूद रिकंसाइल करोगे। यहाँ पे है, आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। यहाँ पे है, इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। और यहाँ पे है, वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। तो ये है आपके लिए रीडिंग वर्गो। यहाँ पे साइंस है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी काफ़ी है, पाइसिस है, कैंसर है, एरीज है, स्कॉर्पियो है। ओके, तो ये सारे साइंस यहाँ पे है और ये है आपके लिए रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हो आपसे। यहाँ पे लियो भी है। ओके, लियो है, एरीज है। तो पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे कांटेक्ट करें और मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।